नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जस्टिस यशवंत वर्मा के कैश कांड ने पूरे जुडिशियरी को हिलाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जजों के बीच चर्चा हो रही है कि इस एक कांड ने पूरे जुडिशियरी में हो रहे करप्शन को ऐसे हाईलाइट किया है। कैबिनेट की बैठक चल रही है, वाइस प्रेसिडेंट बार बार मुद्दा उठा रहे हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर, और इधर वकीलों का समूह यानी कि हाई कोर्ट्स बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, यहां के वकील भी जजों के ऊपर आरोप पर आरोप लगा रहे हैं कि सही तरीके से इसे डील नहीं किया जा रहा। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, 2 जजों की बेंच बैठी थी और उस सुनवाई में मसला यह था कि क्या कोई जज अगर करप्ट हो, क्या उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत भी मिले तो उस पर एफआईआर नहीं हो सकता? क्या कोई जांच एजेंसी इसकी जांच नहीं कर सकती? क्या इंक्वायरी का तरीका सुप्रीम कोर्ट में बैठे चीफ जस्टिस निर्धारित करेंगे, या फिर चीफ जस्टिस ही एफआईआर की अनुमति दे तो उससे पहले कोई इंक्वायरी ही ना हो? इंटरनल इंक्वायरी यानी जज के पैनल बनाकर अगर इंक्वायरी करते हैं तो क्या जजों के पास इस बात के लिए कोई एक्सपीरियंस है कि वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरह सोच सकते हैं, या फिर वो ऊपरी तौर पर इंक्वायरी में जज से पूछताछ कर सकते हैं, उनके परिवार से पूछताछ कर सकते हैं, और जब वो सवाल का जवाब इनके अनुकूल नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? ये सारे मसले कल सुप्रीम कोर्ट में उठा जब सुनवाई हो रही थी यही जस्टिस वर्मा के कैश कांड पर, और यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए और फिर से एक ऑर्डर पारित होना चाहिए जो जजेज केस में 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और उसके बाद संशोधन हुआ था कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कोई सिटिंग जज के खिलाफ मामला आता है, चाहे क्रिमिनल मामला हो या करप्शन का मामला हो, तो फिर सीजेआई ही तय करेंगे कि एफआईआर दर्ज हो या ना हो, और इसके लिए सीजेआई के अप्रूवल की जरूरत है। इसी बात को लेकर चैलेंज किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट अब उस फैसले को बदले। अब स्थितियां ऐसी हो गई है जिसके कारण एक नहीं कई ऐसे मामले आ चुके हैं कि जज भी करप्शन कर रहे हैं। जो ये दिमाग में बिठा दिया गया है लोगों के अंदर कि जुडिशियरी यानी कि पूरी तरह से निष्पक्ष है, यहां बैठे जज कभी भ्रष्ट हो ही नहीं सकते, तो ये तो नहीं चलने वाला है। अब कई मामले ऐसे आए हैं, और केवल करप्शन के मामले नहीं आए हैं, क्रिमिनल ऑफेंस भी आए हैं। पिछले कुछ ही महीनों में ऐसे कुछ मामले सामने आए जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। कलकत्ता हाई कोर्ट से मामला आया जिसमें जज के ऊपर जज ने ही आरोप लगाया था कि देखिए हमारे फैसले को प्रभावित करने के लिए इन लोगों ने लॉबिंग की। सीजेआई के चिट्ठी लिखे गए कि यहां कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस जो हो रहा है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। यहां जज एक खास पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, और यह आरोप बड़ा गंभीर था क्योंकि उसमें जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनके पक्ष में फैसला देने के लिए पूरे बेंच को मैनेज करने की कोशिश एक जज ने की थी, और चैम्बर में बुलाकर दूसरे जजों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी। यह गंभीर आरोप लगा था और उसके बाद सीजेआई ने फैसला लिया। उसी तरीके से कर्नाटक हाई कोर्ट में, और फिर उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक जज के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने एक कारपोरेट हाउस के इशारे पर एक फैसला दिया और जिसमें उनकी सेटिंग पकड़ी गई है, और फिर उसकी भी इंक्वायरी, इंटरनल इंक्वायरी चल रही है। अब जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ यह मामला सामने आया है जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज है, और जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। सरकार की भी मंजूरी मिल गई क्योंकि सरकार मजबूर है कॉलेजियम जो फैसला ले ले उस पर मुहर लगाने के लिए, नहीं तो कॉलेजियम बार बार रिकमेंड करेगी। तो ऐसे में अब मामला भ्रष्टाचार
और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों के रवैये के ऊपर है कि अगर आप लोगों ने पहले यह फैसला दिया कि भ्रष्टाचार अगर जुडिशियरी में है ही नहीं तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों किया जाना चाहिए, और अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो फिर सीजेआई से अनुमति लेना चाहिए। यह सही नहीं था। यह लोगों के दिमाग में एक भ्रम पैदा किया गया। अभी पूरा रिकॉर्ड लेकर गए थे एडवोकेट नेदुम पारा और उन्होंने 2 जजों की बेंच में सारी बात कही कि आप कम से कम इस पर ध्यान दीजिए, जो हमने मामले उठाए हैं केवल जस्टिस वर्मा की बात नहीं है, निर्मल यादव से लेकर कई और जजों की बात है जिनकी कोठियां पकड़ी जा रही है, फार्म हाउस पकड़े जा रहे हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होता, इंटरनल इंक्वायरी हो जाता है। अब इस जस्टिस वर्मा के मामले में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन इन 2 जजों की बेंच जो बैठी थी, जिसमें जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां बैठे हुए थे, दोनों में से एक जस्टिस एएस ओका कोलेजियम के मेंबर हैं, 5 मेंबर में से 1 मेंबर वो भी हैं, लेकिन दोनों सीजेआई तो नहीं है। ऐसी स्थिति में सीजेआई संजीव खन्ना पर बात टाल दी गई कि नहीं, इस पर फैसला तो सीजेआई लेंगे, और अभी इंटरनल इंक्वायरी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, मतलब 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा गया था इंक्वायरी के लिए, वो घर में गए, पूछताछ करके चले गए। अब वो रिपोर्ट तैयार करेंगे और इंटरनल इंक्वायरी ऐसा नहीं है कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन में हो जाएगा, तब तक इस पूरे मामले की लीपापोती हो जाएगी। अगर उसके बाद आप अनुमति भी देते हैं तो फिर सीबीआई और ईडी के पास बताने के लिए कुछ नहीं रहेंगे, सबूत ही गायब कर दिए जाएंगे, जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले मामले में हुआ, जैसे सुशांत सिंह राजपूत जैसे मामले में हुआ, जैसे आरुषि हत्याकांड में हुआ। ये पता है कि हत्या हुई है, लेकिन सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले क्योंकि वो सबूत खत्म हो चुके थे, गायब कर दिए गए थे, सीबीआई की एंट्री ही बाद में हुई थी। तो ऐसे क्या जस्टिस वर्मा के घर पर वो सबूत बाद में मिलेंगे? अभी तत्काल मामला सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो जारी करके बताया कि हां अधजले करेंसी वहां पर थे, तो फिर इसमें एफआईआर करने में देरी क्यों होनी चाहिए? लेकिन जस्टिस भुइयां और जस्टिस ओका दोनों एक ही बात पर अड़े रहे कि जब तक इंटरनल इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक सीजेआई इस पर फैसला नहीं लेंगे, और सीजेआई संजीव खन्ना ही इस पर फैसला लेंगे, हम लोग इस पर कुछ नहीं कर सकते। दोनों जज साहब भले ही अपनी बात पर अड़े रहे, लेकिन कोर्ट में जो सुनवाई हुई, वकीलों के बीच इस बात की चर्चा थी कि क्या हमारे खिलाफ अगर ऐसा कोई मामला आएगा, मतलब किसी बड़े वकील के खिलाफ आएगा, तो क्या इंटरनल इंक्वायरी होगी या सीधे सीबीआई और ईडी चली जाएगी? क्या पॉलिटिशियन के खिलाफ होगा तो ईडी इंक्वायरी, सीबीआई की इंक्वायरी नहीं होगी, एफआईआर दर्ज नहीं होंगे? ये स्थितियां पैदा की गई है और जुडिशियल सिस्टम को ऐसे अचानक से पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम को ऐसे सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अभी देखा जाए तो 749 जज हैं सारे हाई कोर्ट मिला के, 34 जज सुप्रीम कोर्ट में हैं, 783 जज आप सबको मान रहे हैं कि ईमानदार है, कोई करप्शन ही नहीं होता है, तो ये रवैया सही नहीं है। लेकिन फिर भी बात वहीं पर अटक गई। सीजेआई संजीव खन्ना, और सीजेआई संजीव खन्ना जिनका कार्यकाल है कितने समय का रहा है सीजेआई के तौर पर? केवल 6 महीने का। 11 नवंबर को उन्होंने शपथ ली है और उसके बाद 13 मई 2025 को वो रिटायर हो जाएंगे। उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं है, और अभी ये पूरे अप्रैल में, मई में, यानी 40-45 दिनों में, 45 दिन के अंदर उनको रिटायर होना है, उनकी विदाई होनी है। और इस बीच उनके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अब आप ही जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर फैसला लेंगे। तो वो अंतिम समय में, यानी कि 40-45 दिन में अगर इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आई, इंक्वायरी रिपोर्ट भेजने में 2 महीना समय लगा, तो इस समय तक तो संजीव खन्ना की विदाई हो जाएगी, और जस्टिस संजीव खन्ना की विदाई होगी, नए चीफ जस्टिस बनेंगे, वो हो सकता है नया पैनल बना दे, इंक्वायरी को आगे बढ़ा दे, वो रिपोर्ट उनको जो सौंपी जाएगी उसमें ज्यादा समय लगा दे। तो फिर ये 6 महीने के बाद अगर आप एफआईआर भी दर्ज करवाते हो, अगर ईडी सीबीआई की इंक्वायरी भी होती है, तो फिर उसका फर्क क्या होगा? फिर तो वही ढाक के 3 पात की तरह हो जाएगा। इसलिए
अब व्यवस्था हो रही है जुडिशियल रिफॉर्म की। मोदी कैबिनेट की बैठक भी इसी बीच हुई। जैसे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने बार बार संसद के अंदर भी उठाया, राज्यसभा में ये बात की, फ्लोर लीडर से मुलाकात की। जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फ्लोर लीडर के तौर पर जेपी नड्डा गए थे, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बुलाया गया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने 3-4 घंटे की और मीटिंग की और उसमें सारी पार्टियों के फ्लोर लीडर को बुलाया जो राज्यसभा में हैं, और उन सबके साथ मीटिंग करके जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा की कि देखिए इससे न्यायपालिका की छवि बहुत धूमिल हुई है और जिस तरह से रिस्ट्रिक्टेड है हर मामले में न्यायपालिका, सरकार अपॉइंटमेंट में भूमिका नहीं निभा सकती, आप किसी को हटा नहीं सकते, इम्पीचमेंट करना पड़ेगा, हाई कोर्ट के जज को सस्पेंड नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट ना चाहे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात देखिए, अभी यशवंत वर्मा के ऊपर इतना आरोप लगा, उनका केवल ट्रांसफर किया गया और उनको जुडिशियल वर्क से अलग कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो काम तो कर रहे हैं, पेमेंट सुविधाएं तो मिल रही है, सस्पेंड तो नहीं हुए, डिस्चार्ज तो नहीं हुए, उसकी लंबी प्रक्रिया लगेगी। जबकि इतने बड़े काम हैं, इसमें फैसले पर रिव्यू की मांग भी की गई है कि अगर एक फैसले में, कई फैसले में कहां से वो पैसा लाए, किन किन फैसलों में वो पैसा लेकर उन्होंने फैसला बदला है, तो ऐसी स्थिति में उनके सारे जितने फैसले दिए हैं उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में, सबका रिव्यू होना चाहिए कि क्या उसमें कोई सेटिंग तो नहीं थी। ऐसी ही स्थिति सुप्रीम कोर्ट पर उठ रही है और वीपी जगदीप धनखड़ ने जो सवाल उठाया है जुडिशियल रिफॉर्म पर, उसमें 80% पार्टियां सहमत है। कांग्रेस थोड़े से कंफ्यूज है, लेकिन सहमति उसकी भी है। लेकिन इस बीच जब जगदीप धनखड़ ने यह सवाल उठाया तो मोदी कैबिनेट की भी बैठक हुई, जिसमें कुछ और फैसले हुए, लेकिन जुडिशियल रिव्यू पर, जुडिशियल रिफॉर्म पर चर्चा हुई, मोदी के फैसले हुए, क्योंकि पीएम मोदी ने भी 1-2 बार इशारा किया है, जैसे अमित शाह ने भी इशारा किया था जब अरविंद केजरीवाल की जमानत हुई थी। जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस संजीव खन्ना जो अभी सीजेआई हैं, इन दोनों की बेंच ने फैसला दिया था, उस समय भी उठा था कि ये लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बल्कि चेहरा देखकर जमानत दी जाती है। इसी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड पर जब फैसला इन लोगों ने दिया था तो उस समय पीएम मोदी ने भी कहा था, अमित शाह ने भी कहा था कि ये फैसला इसलिए है क्योंकि सरकार के उस कानून को सुप्रीम कोर्ट के जज पसंद नहीं करते। ये कौन सा टेक्निकल इशू है, आरटीआई के नाम पर आप उस ट्रांसपेरेंस तरीके को खत्म कर दोगे, जो ब्लैक मनी चुनावों में खर्च होते हैं, जो बोरियों से भरकर पैसे आते हैं, ट्रॉलियों से भरकर आते हैं, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जिसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से व्हाइट मनी दिया जाता है, उस व्हाइट मनी को बैंक के माध्यम से किसी पार्टी के अकाउंट में डाला जाता है, पूरा ट्रांसपेरेंट है, इसको खारिज नहीं करना चाहिए था। इसको थोड़ा सुधार की जरूरत थी तो आप सुधार करवा लेते, आपने पूरे कानून को ही खारिज कर दिया। मतलब जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर अमित शाह भी सीरियस हैं, पीएम मोदी भी सीरियस हैं, कैबिनेट की मीटिंग में इस पर चर्चा भी हुई है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए जज मनमानी करते रहे हैं, अब वो ज्यादा दिन तक मनमानी नहीं चलेगा। ये कैश कांड ने ऐसे फंसाया है कि लगता है कि कुछ समय के अंदर संसद से फिर से ये जो चर्चा चल रही है, एनजेएसी वापस लाओ, सुप्रीम कोर्ट अब उसको रोक नहीं सकती। जुडिशियल रिफॉर्म वापस लाओ, उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को भी बाध्यकारी हो कि आपके ऊपर आरोप लगे तो सबसे पहले जुडिशियल काम से आप मुक्त हो, फिर सस्पेंशन भी होगा, डिस्चार्ज भी होगा, क्योंकि आप भी एक सरकारी सेवक हैं, आपको भी सरकार से पेमेंट, भत्ता, वेतन मिलता है। आप लोगों से चुनकर नहीं आए हैं, बल्कि आप सेलेक्ट होकर आए हैं, अपॉइंट होकर आए हैं, इलेक्ट होकर नहीं आए हैं। इसलिए अब टोटल जुडिशियल रिफॉर्म की चर्चा हो रही है, साथ ही एनजेएसी वापस लाने की बात हो रही है। इस कैश कांड ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी खलबली मचाई है, संजीव खन्ना जो 40-45 दिनों में जिनकी विदाई होने वाली है, वो भी अब इसमें फैसले को लेकर काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए आते रहें। धन्यवाद।